हम में से लगभग सभी लोगों को यह बात पता है कि क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग या क्रेडिट कार्ड की अमाउंट को यूज़ करने के बाद अगर उसका बिल अमाउंट टाइम से पे नहीं किया जाए तो उस बिल अमाउंट के साथ काफ़ी इंटरेस्ट चार्ज देना पड़ता है। लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऐसे चार्जेस होते हैं जिसकी जानकारी सभी लोगों को नहीं होती है और फिर बाद में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो चलिए उन चार्जेस के बारे में जान लेते हैं। जॉइनिंग फीस। क्या आपको पता है कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो वहाँ पर आपको एक जॉइनिंग फीस पे करनी पड़ती है जो कि वन टाइम लगती है। मतलब सिर्फ एक बार क्रेडिट कार्ड लेने के टाइम यह चार्ज लगाया जाता है जो कि अलग अलग क्रेडिट कार्ड के लिए अलग अलग हो सकती है। जनरली जॉइनिंग फीस 500 रुपये प्लस जीएसटी होती है जो कि लगभग 590 के आसपास बन जाता है। इसके अलावा कुछ क्रेडिट कार्ड कंपनियां जॉइनिंग फीस नहीं लेती है। एनुअल चार्जेस। एनुअल चार्जेस एक ऐसा चार्जेस है जिसके बारे में मोस्टली न्यू क्रेडिट कार्ड यूजर्स को पता ही नहीं होता है और यह चार्जेस सभी क्रेडिट कार्ड कंपनियां लेती है जो कि हर साल एक बार लगता है और यह चार्जेस जनरली 500 से 600 रुपये के बीच में रहता है। फिर चाहे आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ करें या फिर नहीं, आपको हर साल एनुअल चार्ज देना पड़ता है। इसके अलावा बहुत सारे बैंक क्रेडिट कार्ड से एक साल में 1.5 लाख की अमाउंट स्पेंड करने पर एनुअल चार्ज माफ़ भी कर देते हैं। फॉरेन ट्रांजैक्शन फीस। यह चार्ज तब लगाया जाता है जब आप इंडिया से बाहर किसी भी प्रोडक्ट की शॉपिंग करते हैं, यानी कि इंडिया के बाहर पैसा ट्रांसफर होने पर यह चार्ज लगता है जो कि लगभग यूज्ड अमाउंट का 1% से लेकर 3.5% के आसपास का होता है। ओवर लिमिट फीस। क्या आपको पता है कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो उस पर एक लिमिट सेट कर दी जाती है और आपको उस लिमिट के अंडर की अमाउंट को ही यूज करना होता है, लेकिन आप अपनी क्रेडिट लिमिट से कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इस केस में आपको ओवर लिमिट चार्जेस लग जाता है जो कि मिनिमम 500 रुपये होता है। मतलब अगर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 25,000 रुपये है और आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके 30,000 की अमाउंट को यूज कर लेते हैं तो उस केस में आपको 500 रुपये प्लस 18% जीएसटी का चार्ज देना पड़ता है। एटीएम विड्रॉवल चार्जेस। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड यूजर्स को एटीएम के थ्रू कैश निकालने की भी फैसिलिटी देते हैं, लेकिन गलती से भी आपको इस फैसिलिटी का यूज नहीं करना है जब तक कि कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी वाली कंडीशन ना आ जाए, क्योंकि इस केस में आपको मिनिमम 500 रुपये प्लस 18% की जीएसटी या फिर निकाले गए अमाउंट का 2.5% से 3.5% का चार्ज देना पड़ता है। तो 500 या 2.5% इसमें से जो भी हाई होगा वो चार्ज आपको देना पड़ेगा। मतलब अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज करके 100 रुपये की अमाउंट निकालते हैं तो उस केस में भी आपको 500 रुपये प्लस 18% जीएसटी यानी कि टोटल 590 रुपये का चार्ज देना पड़ता है। मतलब यह कि आपको गलती से भी एटीएम मशीन के थ्रू कैश तो बिल्कुल भी नहीं निकालना है और अगर आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो उस केस में आप कोशिश करें कि आप मिनिमम 10,000 रुपये निकाल लें, क्योंकि यहाँ पर वैसे भी चार्ज आपको 590 रुपये तो लग ही रहा है। कार्ड रिप्लेसमेंट फीस। इसके अलावा अगर आपका क्रेडिट कार्ड खो गया है या फिर आपका क्रेडिट कार्ड टूट गया है और आप न्यू क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो वहाँ पर अभी आपको कार्ड रिप्लेसमेंट फी देना पड़ता है। तो ये कुछ ऐसे चार्जेस है जिसे क्रेडिट कार्ड कंपनीज द्वारा लगाया जाता है और क्रेडिट कार्ड यूजर्स को इन चार्जेस के बारे में पता नहीं होता है, इसलिए वे लोग बाद में परेशान होते हैं और ऐसा आपके साथ भी ना हो, इसलिए क्रेडिट कार्ड लेने से पहले बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनीज की ज्वाइनिंग फीस और एनुअल चार्जेस के साथ साथ सभी इंपॉर्टेंट चार्जेस के बारे में पहले ही पता कर लें। तो दोस्तों आज के इस छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में।